नमस्कार। आपने अमृत काल को महसूस किया है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें अमृत काल के कई रंग दिखाने वाला हूं। मसलन अमृत काल में प्रदूषण मजे लेकर आता है। लोकतंत्र के मंदिर में अचानक से सांप ही सांप दिखते हैं। देश की विपक्षी पार्टियां ड्रामा करने लगती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की जगह कुत्ते कवर करता है और निजता के लिए देश की बहु बेटियों के फुटेज को किसी भी कीमत पर नहीं जारी करने वाले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बहु बेटियों का नृत्य प्रसारित करने लगते हैं। तो चलिए संसद भवन चलते हैं। ये संसद भवन उसी दिल्ली में स्थापित है जिस दिल्ली में मौसम प्रदूषण है और प्रदूषण में सांस लेना जानलेवा बन गया है। लेकिन आपको इसमें मजे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अमृत काल चल रहा है और इस काल के जन्मदाता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मजे लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। अब आप ये मत याद दिलाइएगा कि कुछ ही माह पहले तो मोदी जी दिल्ली में प्रदूषण को खतरनाक बता रहे थे। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। अरे भाई, मोदी जी ने जब ये बोला था तब दिल्ली में आपदा थी। अब अमृत है, अमृत काल है। राहुल गांधी की बात तो बिल्कुल ही मत कीजिए। राहुल गांधी तो दिल्ली के प्रदूषण पर वीडियो बनाकर प्रदूषण को मुद्दा बना रहे थे। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि देश के मुद्दे उसी दिन जहर खाकर मर गए जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दरअसल राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा होते जा रहा है। इस पर मोदी जी से सीधा सवाल, वह भी लोकतंत्र के मंदिर में, ड्रामा नहीं है तो और क्या है? ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उसी दिल्ली में मोदी जी भी तो रहते हैं। चौथेपन में भी कितने भले चंगे हैं। एक पैर देश में तो दूसरा पैर विदेश में रखते हैं। चीन और अमेरिका डर के मारे दुबके रहते हैं। रसिया दंडवत करते नहीं थक रहा है और राहुल गांधी हैं कि ड्रामे से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी की इस फटकार के बाद अब प्रियंका गांधी खुद राहुल गांधी को मौन रहने के लिए समझाएंगी तो आप गलत हैं। मोदी जी की परेशानी की असली वजह भी यही है। भाई को समझाने के बजाय बहन प्रियंका गांधी मोदी जी को ही समझाने लगती हैं, वह भी पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। SIR पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? जो प्रधानमंत्री भैया है वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उस पर कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना क्या हो रहा है देश में। देखा आपने, प्रियंका गांधी ने मोदी जी को ही सलाह दे दिया कि बाहर झांकिए, मजे नहीं
प्रदूषण दिखेगा। लेकिन मोदी जी की तरह मैं भी नहीं मानता कि दिल्ली का ये मौसम मजे के काबिल नहीं है। मैं भी प्रदूषण को मुद्दा तब मान लेता जब मीडिया इसे अपने स्क्रीन पर दिखाता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुद्दा है क्या? तो असल में मुद्दा कुत्ता है। विश्वास नहीं है तो इस एक कुत्ते को देखिए। दूसरा कुत्ता भी दिखाता हूं। पहला कुत्ता कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी के साथ है और दूसरा कुत्ता तत्कालीन बीजेपी सांसद पूनम महाजन के साथ। मीडिया शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसी मुद्दे के पीछे साधना करता रहा कि किसके कुत्ते ने अमृतकाल का उल्लंघन किया। बीजेपी की माने तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के साथ आया कुत्ता खतरनाक था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? क्योंकि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल न केवल रेणुका चौधरी के कुत्ते पर नजर रखे हुए थे, बल्कि इस पर जगदंबिका पाल ने ओजस्वी भाषण भी दिया। ये सदन सांसदों के लिए है। देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर, और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते के मुद्दे पर बात रखने के लिए मीडिया ने जगदंबिका पाल को ही क्यों चुना? क्योंकि पाल के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के ही नाम रहा है। पाल जी को पता होगा कांग्रेस के कौन से नेता के पास किस तरह का कुत्ता है। यूपी का सबसे बड़ा वो वाला कांड जिसमें 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री का पद हाईजेक हो गया था, वो भी पाल जी ने ही किया था। ऐसे में मीडिया ने कुत्ते के मुद्दे पर पाल जी को बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। लेकिन रेणुका चौधरी तो रेणुका चौधरी हैं। उन्होंने मीडिया के कुत्ते के इस मुद्दे की बाट लगा दी। सुनिए। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? अब देखिए पूनम महाजन के कुत्ते को, किस तरह से अपने कुत्ते को वह प्यार कर रही हैं, फोटो ले रही हैं। कुत्ता भी पूरी तरह से अमृतकाल में दिख रहा है। मीडिया इसे सकारात्मक के तौर पर देखता है और रेणुका चौधरी के कुत्ते को नकारात्मक के तौर पर। रेणुका चौधरी का कुत्ता मीडिया को काटता है और पूनम महाजन का कुत्ता मीडिया को पुचकारता है। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये है समूचे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। ये निजता प्रेमी हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी इनसे भी उलझ गए थे। राहुल गांधी ने मतदान के कुछ वीडियो फुटेज की मांग कर दी थी। ऐसे में इन्होंने फुटेज तो नहीं दिया, अमृत ज्ञान जरूर पेल दिया। वैसे भी इनके नाम में ही ज्ञान है, ज्ञानेश कुमार। इन्होंने फुटेज की मांग पर जो कहा, पहले वह सुन लीजिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सुना आपने? फुटेज से माँ बेटियों की निजता भंग हो जाएगी। कोई भी अपनी बहन बेटी का फुटेज क्यों देना चाहेगा? लेकिन निजता के इस सिद्धांत को इन्होंने हाल ही में गाजे बाजे के साथ तिलांजलि दे दी। जब देश के कोने कोने से 2 दर्जन से अधिक बीएलओ के मौत की खबर आ रही थी, तब इनके मार्गदर्शन में चल रहा चुनाव आयोग बीएलओ के डांस का ये वीडियो जारी कर रहा था ताकि बीएलओ की मौत मुद्दा न बन सके। ये इसलिए ही ऐसा कर पा रहे हैं कि मोदी जी मुद्दों को ड्रामा बता रहे हैं। मीडिया कुत्ते को मुद्दा बना रहा है
और लोग कभी दिल्ली के प्रदूषण से, कभी SIR के बोझ तले और कभी दिल्ली जैसे बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या ये सब ड्रामा मात्र इसलिए लग रहा है कि 10-10 हजार में अब वोट पड़ने लगा है? वरना 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 67 सीट हारकर 360 से 293 पर आ गया तो इंडिया गठबंधन 115 सीट जीतकर 234 पर पहुंच गया। बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो बीजेपी 63 सीट हारकर 240 पर पहुंच गई और कांग्रेस 47 सीट जीतकर 99 पर जा पहुंची। बीजेपी बड़े पैमाने पर सीट गंवाई तो मोदी का जादू चल गया और कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गईं तो राहुल गांधी नकार दिए गए। देश ने 70 साल तक कांग्रेस को चुना तो बगैर किसी काम के चुना और बीजेपी 70 साल बाद बहुमत में आई और 10 साल में ही बहुमत गंवा बैठी तो उसको लोगों ने सिर माथे पर बिठा लिया। इस सच्चाई पर आप सोच न सकें इसलिए मुद्दे को ड्रामा बनाया जा रहा है और कुत्ते को मुद्दा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।